है। दो चैप्टर है, एक है डी एंड एफ लॉ और दूसरा है कोऑर्डिनेशन। ये दो चैप्टर है जो कि आपके इनऑर्गेनिक में माने जाते हैं या इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। 1 मार्क का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, आपको बताता हूँ। सवाल करवा दे रहा हूँ, कुछ सवाल और भी आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये आप बोल रहा था ना कि बहुत आसान होता है। आईयूपीएसी नाम लिखना है किसका? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। बहुत आसान होता है। सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं। देखिए, टेट्रा का मतलब होता है 4, एक्वा का मतलब होता है पानी, तो देखो 4 पानी लिखे। डाई का मतलब होता है 2, क्लोरीट का मतलब Cl, क्रोमियम का है Cr। अब इसका वैलेंसी क्या है? 3 कैसे आएगा उसको जोड़ लो। विल्किंसन कैटलिस्ट, थोड़ा सा ना डी ब्लॉक में अगर पूछता है ना तो लास्ट में अगर पढ़िएगा तो एक पैरा में लिखा हुआ है। विल्किंसन कैटलिस्ट होता है रोडियम Cl TPH3 का होल 3 और इसका यूज होता है आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, मतलब डबल बॉन्ड में दोनों साइड हाइड्रोजन जोड़ने का काम होता है। एक भी अगर 180 बनाएगा उसको क्या कहते हैं? ट्रांस। देखो यहाँ पे भी अमोनिया यहाँ पे 4 हो गया ना, तो यहाँ पे एक जगह NH3 लिख दो। एक देखिए 180 बना रहा है, कोई एक भी अगर 180 बना रहा है उसको क्या कहते हैं बताओ? ट्रांस। और जो 90 बना रहा है हर केस में उसको कहते हैं क्या? सिस। यही है आपका। और इसी के साथ धन्यवाद, ठीक है। आपको मिलेंगे नेक्स्ट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1 मार्क फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो देखा। आज हम लोग 1 मार्क इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देख लेंगे, ठीक है। 1 मार्क में आपको क्या बोलूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज देखा जाए तो बहुत ज्यादा है आपके बोर्ड में, ठीक है। जो जैक बोर्ड है उसमें 1 मार्क का वेटेज काफी ज्यादा दिया हुआ अभी तक। कोविड में आया था, वेटेज बढ़ाया था 1 मार्क का, लेकिन अभी तक है। कैसे है, क्यों है, सबके बारे में आप इस वीडियो में जान पाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अपना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हैं, ठीक है। 2 चैप्टर है, एक है डी एंड एफ लॉ और दूसरा है कोऑर्डिनेशन। ये 2 चैप्टर है जो कि आपके इनऑर्गेनिक में माने जाते हैं या इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। 1 मार्क का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, आपको बताता हूं। देखिए ग्रीन ले लेते, ग्रीन से लिखते हैं। 1 मार्क का वेटेज इतना ज्यादा है कि देखिए आपका 25 मार्क्स तो एमसीक्यू का रहेगा। अरे 4 ऑप्शन रहेगा एक, तो इसमें से 25 नंबर मिल जाएंगे आपको अगर सब सही करोगे तब। और सेकेंड में आता है जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो टोटल 9 आते हैं। 9 में से आपको 7 यहाँ पे बनाना पड़ता है, तो 7। और देखिएगा 5 मार्क्स में ना 1 मार्क वाला ही रहता है, 5 वो क्वेश्चन रहेगा। 5 वो क्वेश्चन, तो बेसिकली एक क्वेश्चन कितने का हुआ बताओ? 1 मार्क का। तो 5 मार्क्स में भी आपको एक सवाल यहाँ से मिलने का चांसेस, तो यहाँ पे जाके जोड़ लीजिए 25, 30, 7, 37। और पेपर टोटल कितने का होता है भाई? 70। तो 70 में अगर 37 मार्क्स का वेटेज अगर रखता है 1 मार्क, या इवन इससे भी ज्यादा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 3 मार्क्स में भी आपका घुसा देता है, तो ये आप मान के चलिए मोटा मोटी 40 नंबर के आसपास का ये वेटेज रखता है। 3 मार्क्स में भी घुसा देता है। जैसे नोमेनक्लेचर रहेगा ना, इनऑर्गेनिक वाले का नोमेनक्लेचर, उसको एडअप कर देता है। 3 क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, तो ये बहुत ज्यादा वेटेज यार, 40 से ज्यादा ही होगा मैं जो बोल रहा हूँ। तो 1 मार्क को एकदम हल्के में मत लिखिए, क्योंकि आप 3 मार्क्स 5 मार्क्स कमेंट में डाल रहे हैं, वो मैं देखा हूँ, ठीक है। आप लोगों को कमेंट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का। मैं बताऊंगा कि कैसे किया हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री तो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप लोग उसको जाके देखिए। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो पीवाईक्यू ही है, और जैक में पीवाईक्यू से बार बार रिपीट करके भी आता है। ऐसा क्वेश्चन जिससे एक ही क्वेश्चन को सेम डेटा के साथ 3-3 बार पूछा गया है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन सेम डेटा 3-3 बार पूछा गया है, ठीक है। और 7 बजे आपका जो वीडियो आ रहा है वो तो आएगा ही। जो पनिशमेंट मैंने बोला था वो तो मैं देखा, एक बच्चा रोशन नाम का किया था। कभी भी अगर आओगे तो आप अपना पनिशमेंट वाला फाइन लेके जा सकते हो, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसको इग्नोर मत करना भाई, इसमें बहुत ज्यादा रटने का भी जरूरत नहीं। 1 नंबर का है तो 1 लाइन में भी खत्म कर देंगे, 1 वर्ड में भी खत्म कर सकते हैं। तो आप ये जो पास होने के लिए कुछ बच्चे कर रहे थे कमेंट, तो पास आराम से करा देगा 1 मार्क। तो 1 मार्क को हल्के में मत लीजिए, मैं तो एकदम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका डाला हुआ है 1 मार्क में, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, बद्दा बकवास किए। लिख के रखा हूं ना, पहला को सवाल है विच एलिमेंट, देखिएगा नोट्स वाला जो है ना, नोट्स जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में है। 3D सीरीज का बोलता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट का होता है, तो हम लोग लिख पाए थे नोट्स में एमएन का होता है। कितना होता है? तो +7 होता है ये 3D सीरीज के लिए। अब पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए, अगर ये तो पूछा जा चुका है, अगर पूरे पीरियोडिक टेबल का बोलिएगा तो कितना होता है? +8। +8 किसका होता है? ऑस्मियम और रुथेनियम का, Ru, ठीक है। मेम्ब्रेन का होता है 3D सीरीज के लिए, और 4D 5D या फिर पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए क्या होता है? +8 किसका होता है? तो ऑस्मियम और रुथेनियम का, OSRu। चलते चलेंगे जल्दी जल्दी से भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबसे आसान होता है, समझे। जेड एटॉमिक नंबर मतलब इतना इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। तो कोबाल्ट 27 है तो पहले 18 हो जाएगा आर्गन का। 3D7 पहले आर्गन के बाद किसमें फिलअप होता है एनर्जी वाइज? S में। तो 18, 2 20 और 7 27। क्लियर है। 2 प्लस का मतलब क्या होता है बताइए? प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो देखिए इसमें 27 है तो अभी कोई प्लस नहीं है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 18, 2 20, 7 27, ठीक है। अरे डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आप तो पढ़े होंगे। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में कितना होता है बताओ? 14। एफ में जो होता है वो 14 होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो 18, 2 20, 7 27, लेकिन आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है? 2।
तो 2 निकालेंगे कहां से, जो सबसे बाहर वाला नंबर होता है ना, फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट से निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ पे 2 प्लस कर देंगे। 27 के लिए जैसा होता है वैसा ही लिखेंगे, बट 2 निकाल दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ से निकला, तो यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसको वीवीआई मारिए, ये आने का चांसेस बहुत ज्यादा है ऐसा क्वेश्चन, समझ पा रहे हैं ना, ये आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। कुछ क्वेश्चंस मैंने किया है, कुछ आप खुद में भी कर लोगे। लेंथेनॉइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, +3 को छोड़ के और भी शो करता है, वो कौन कौन सा शो करता है, +2 और +4। लेंथेनॉइड का पूछा जा चुका है, तो लेंथेनॉइड नहीं आ सकता, तो क्या आ सकता है, एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स 3 से लेकर 7 तक शो करता है, 3 भी करेगा, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, और 3 दोनों का कॉमन ऑक्सीडेशन रेट है। अगर कहीं कॉमन पूछेगा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3 लेंथेनॉइड के लिए भी, और इसके लिए भी आप कह सकते हैं कॉमन, क्योंकि 3 बहुत ज्यादा मिलता है। पर आपसे कॉमन नहीं पूछा गया तो कॉमन में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 2, 3, 4 है, और इसका है 3 से लेकर 7 तक। करते जा रहे हो ना, कमेंट छोड़ा करो, कमेंट में जिसका लाइक ज्यादा है 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाला वो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। पहले सोच रहा है एमसीक्यू भी बना ही दूं आपके लिए, क्योंकि 1 मार्क को एकदम हल्के में मत लीजिए, प्लीज बोल रहा हूँ, ठीक है। 1 मार्क आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पास होने से भी डर रहे, 1 मार्क पास करा देगा आपको, ठीक है। क्योंकि अभी आपके सामने प्रूफ करके दिखा दिया 40 से ज्यादा नंबर क्या है, 1 मार्क का सवाल, ठीक है। और थोड़ा डिटेल में बना रहा हूँ, अगर क्वेश्चन को घुमाएगा फिराएगा ना तो भी आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि पीएच को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है। पीएच को अगर इंक्रीज करेंगे तो जो Cr2, देखो K2Cr2O7 का बात किया जाए या Cr2O7 2- का बात करें, सेम ही है, क्योंकि पोटेशियम का क्या होता है बताओ, K+, तो 2 पोटेशियम पे कितना आ जाएगा, 2 K+, तो इस पे कितना आ जाएगा, इसका ये वाला चीज पे कितना आ जाएगा, 2-, तो ये लिखे या ये लिखे, दोनों सेम समझेंगे। इसका कलर कैसा होता है, तो ऑरेंज, कैसा, ऑरेंज। अगर पीएच को बढ़ाइएगा ना, पीएच को बढ़ाएंगे तो ये डाइक्रोमेट है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्रोमेट में। इस कंपाउंड का नाम है डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन, और इसका नाम है आपका क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन। ये ऑरेंज कलर का होता है और ये कैसा कलर होता है, येलो। तो अगर पीएच इंक्रीज करेंगे ना तो जो ऑरेंज वाला सब्सटेंस होगा वो कैसा चेंज हो जाएगा, येलो, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि पीएच हायर में ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट करता है और लोअर में कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ये वाला, और पीएच लो करेंगे तो फिर से ही आ जाएगा, तो आप बोल सकते हैं ये रिवर्सिबल भी है, ठीक है। तो हाई में पूछा गया था, तो हाई में क्या होगा, येलो कंपाउंड सब्सटेंस आएगा, उसका नाम लिखा हुआ है यार, क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। लो पीएच में ये रहेगा और हाई पीएच में ये रहेगा, क्लियर है। चलिए आगे पूछ रहा है, देखिए, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज। थर्ड आयोनाइजेशन, आयोनाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने को ही कहते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। तो पहले Mn 25 है, तो 18, 2 20, 5 25। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहां से निकलेगा, दूसरा निकालेंगे तो यहां से निकलेगा, और तीसरा कहां से निकलने वाला है, 5 से। डी में मालूम है ना, डी में अभी बताए थे टोटल कितना भरता है, 10। ये होता है फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड। और जो D5 होता है वो होता है आपका हाफ फिल्ड। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल, स्टेबल मोर। तो ये अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए। अब देखो ये D5 है, D5 कहने का मतलब हाफ फिल्ड, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे। ये क्या है बताओ, D5 है, और D5 कैसा है, हाफ फिल्ड। तो ये चेंज होना नहीं चाहेगा, यानी अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाके वो निकलेगा। तो इसलिए लिखा हुआ है, देख लीजिए, सिंस थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम स्टेबल हाफ फिल्ड D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्टेबल से निकालना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। जैसे आप पूरा रजाई में घुस के बैठे हुए हो और आपकी मम्मी बोल रही है जाओ कि कोई सामान ले आओ, सर्फ लेके आओ, तो आप बहुत कम चांसेस हो कि जाओगे। तो क्यों, क्योंकि आप स्टेबल है। वही क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं या रोड जा रहे हो तो बोल देगा कोई सामान लेके आओ, तो बगल वाले पड़ोसी का भी तुम ला देगा सामान। तो वैसे ही समझिए स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी कहने का मतलब है वो कंपाउंड स्टेबल है, सोया हुआ है, अब उसको जगाओगे तो तुमको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, भेजने के लिए देना है तो 10 रुपए का सामान मंगा रहे हैं, मम्मी बोलेगी 20 रुपए दे रहे हो, तो तुम उठ के भाग जाएगा। ऐसा समझ लीजिए, और कुछ नहीं है, ज्यादा कहानी नहीं कहते हैं यहाँ पे। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या है, एफ ब्लॉक। अरे एफ ब्लॉक पता है ना, डी ब्लॉक के अंदर ही समाया हुआ है, तो उसी को क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी आप वीवीआई कर सकते हैं, ठीक है। हियर लास्ट इलेक्ट्रॉन, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एफ सबसेल या एफ ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, एफ सबसेल या एफ ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं, क्लियर है। चले आगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया वही, दो याद रखिएगा, क्रोमियम, क्रोमियम और कॉपर दोनों एक्सेप्शनल वाला केस था। एक में आता है D5 और एक में आता है D10। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये जरूर से आप याद रखिएगा, पता होगा तो वेरी गुड, नहीं पता तो क्रोमियम कॉपर को ध्यान रखिएगा।
देखो 18, यहाँ पे 2 नहीं भरे हैं, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, 1 भरेंगे, और यहाँ पे कितना 18 1 19, और यहाँ पे क्या जाएगा 5 5 25, सॉरी 18 1 19 19 5 24, तो 24 हो चुका है। D5 रहेगा और क्या होगा, S में क्या होगा 1, यहाँ पे भी D10 होगा और S में क्या होगा 1। ये थोड़ा सा हट के, जनरल में क्या होता है S में 2, बट इस केस में क्या होगा S में 1 होगा, और D में क्या होगा D5 होगा या फिर D10 होगा। कर सकते हैं ऐसा? हाँ ना बोलना भाई, कमेंट जरूर करना। कमेंट आप लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। ये भी वीडियो आपको मिल जाएगा आज ही 7 बजे, ठीक है, मिल जा रहा होगा अभी आपको, ठीक है। तो आर्गन 35, कोबाल्ट का देखेंगे तो देखो फिर से ये एक्सेप्शन वाला नहीं है। एक्सेप्शन वाला कौन है, क्रोमियम और कॉपर। तो 18 2 20 7 27, कॉपर एक्सेप्शनल वाला है, तो 18 इसमें कितना भरेंगे 1 19 19 10 29, ये लिखना था, लिख चुके हैं, देख लीजिए। चले अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे क्रोमियम का 3+ लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको देखिए हम बता देते हैं। नॉर्मल लिखेंगे तो 18 D5 है तो 3D5 4S1, 24 के लिए ये होता है ना, पर 3 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। चाहे लिख देते हैं आपको एक बार, ये क्रोमियम के लिए ऐसा है। अगर क्रोमियम का 3+ लिखना चाहते हैं तो कैसे निकालना पड़ेगा, आर्गन 3D4S, 1 यहाँ से निकाले तो क्या हुआ 0, और 2 यहाँ से निकालेंगे, 3 निकालना है ना, तो 1 यहाँ से निकाले और 2 यहाँ से निकाले, बोलो तो 2 यहाँ से निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गया, बचा 3, ये हो जाएगा। तो इस टाइप के आप कर सकते हैं। CO के लिए खुद से कर लेना है, Mn के लिए और कॉपर के लिए भी। 30 तक याद रखिएगा आप एलिमेंट्स का, बहुत बार तो दिया रहेगा एटॉमिक नंबर और नहीं दिया रहेगा तो आप कर सकते हैं, कर लेंगे ना। चलते हैं भाई, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हम समय नहीं देंगे। अब आता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इसको डिनोट करते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को, ये फॉर्मूला VVI मान लीजिए, VVI, ठीक है। म्यू को ही हम लोग कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। म्यू बराबर √n × n + 2 बोर मैग्नेटॉन। तो मैंगनीज का लिखना, देखो मैंगनीज नहीं पता है कि क्या है, खाली इस बार क्या दिया हुआ है, Z का वैल्यू 27, तो 27 लिख दिए। आर्गन 3D7 4S2, कर सकते हैं ना, 18 2 20 7 27, 2 निकालना था तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो 0 को ना लिखे तब भी चलेगा। तो D में 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना अनपेयर्ड। अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है, जो अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो कितना अकेला 1 2 3, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया बताओ 3, कर सकते हैं ना। अनपेयर्ड मतलब जो जोड़ा ना हो उसको कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब 3 का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए इस फॉर्मूला में, 3 3 + 2, इसको सॉल्व करिएगा तो 5 3 15, 15 का निकालेंगे तो 3.8 या 3.9 समथिंग आएगा। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 3 है तो n का वैल्यू है अगर 3, तो इसका पॉइंट के पहले वाला चीज रहेगा 3 और ये रहेगा 8 या 9, जो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ है, देख सकते हैं 3.8 3.9 आ जाएगा आपका आंसर। अरे 15 16 का कितना होता है स्क्वायर रूट 4, 4 से थोड़ा कम कर देना 3.9 या 3.8, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जिंक डज नॉट फॉर्म कलर कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे DD ट्रांजिशन नहीं होता। अगर कलर वही बनाता है ना जहाँ पे DD ट्रांजिशन हो पा रहा होगा, तो जिंक क्या करता है, DD ट्रांजिशन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है। जिंक का आपको पता होगा एटॉमिक नंबर होता है 30, तो लिखेंगे आर्गन 3D10 4S2। देखो D में क्या है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फुल्ली फिल्ड है, तो कोई इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करेगा। जब जगह खाली रहेगा तब ना उछल कूद करेगा, तो जगह खाली ही नहीं है, वही लिखा हुआ है। DD ट्रांजिशन नहीं होता है क्योंकि फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल है। क्या है बताओ, फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल है, ठीक है, फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल है। क्लियर है, चले आगे। F ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन भी बोलते हैं F ब्लॉक को, या फिर क्या बोलते हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ठीक है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ये एक्टिनाइड्स। जिंक डज नॉट फॉर्म कलर, वो कंपाउंड हो चुका है, बार बार आया हुआ है। बेयर्स रिएजेंट आपको करने का जरूरत नहीं है। बेयर्स अगर देखना चाहते हैं तो डाइल्यूट लिख दिए हैं, तो देख लो, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को कहते हैं बेयर्स रिएजेंट, बस आपको ये याद रखना है। ये क्या है बताओ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीजन ऐड करवा देता है। इसका यूज कहाँ होता है, तो अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कंपाउंड, इसमें छूट गया क्या, ठीक है रहने देते हैं। अनसैचुरेशन कंपाउंड, अरे डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा ना, वहां पे क्या करता है, डबल बॉन्ड को हटाता है और उसकी जगह क्या कर देता है, ले आता है आपका OH ग्रुप,
तो इसको कहते हैं अल्कलाइन की MnO4 को ही क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट। अरे डी ब्लॉक का लास्ट में दिया रहता है थोड़ा सा। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का घर में ट्राई कर लेना। Cr3+ हम कर चुके थे, CO3+ तुम कर लेना। कोबाल्ट का क्या होता है, आयरन के बाद कोबाल्ट आता है, तो 27 का करेंगे तो देखो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आर्गन 4s, आगे भी लिख सकते हैं पर लिखते हैं 3d4s, 2 निकालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ऐसे होना चाहिए था 7 में से 1 हटाएंगे तो 6, तो इसका ये आना चाहिए आंसर। अरे कोबाल्ट का लिख लो 27, कोबाल्ट का लिखेंगे तो 27 लिखेंगे ना बाबू। आर्गन, इसमें समय जा रहा है बस और कुछ नहीं। 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना तो 2 यहाँ से निकाले, 1 यहाँ से निकाले तो 2 यहाँ से निकाले तो 0, और 1 यहाँ से निकाले तो 6। इसी तरह से आप कर लेना भाई कॉपर प्लस का, कॉपर प्लस का आप खुद से कर लेना। कॉपर प्लस का खुद से करोगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, तो इसका आएगा जो आएगा आर्गन 3d9, नहीं 3d10 ना, क्योंकि 3d10 में होता है 4s1 होता तो s वहां से निकल गया, और है Mn+2 कर ही दिया, लो 25 है तो इसका आ जाएगा आर्गन, चेक करना है खुद से, 3d में आता 5, 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन आया दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या आ जाएगा 0। तो कर दे रहा हूँ, 2 अपने से कर लेना, चेक कर लेना यहीं से। ये कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, क्या था म्यू बराबर √n × n+2, कुछ क्वेश्चन डबल बार आ चुके हैं तो उसको छोड़ देते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर लेंथेनॉइड ऑक्टिनॉइड्स। हाँ एम्बीडेंटेड VVI कर लीजिए, VVI एम्बीडेंटेड जैसे ONO-, अच्छा वहां पे लाइट नहीं जला हुआ, एक इसको जलाते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल है एम्बीडेंटेड लिगेंड को, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, वैसा लिगेंड जो एक समय पे एक ही साइड से डोनेट करे बट उसके पास डोनर साइड क्या हो, 2। एग्जाम्पल देने बोला था तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो ONO-, NO2-, O पहले लिखा हुआ है तो O से डोनेट करेगा, N है तो N से डोनेट करेगा, इसको कहते हैं नाइट्रिटो O। इसका नाम अगर लिखेंगे तो नाइट्रिटो O, नाइट्रिटो O, और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिटो N। एक नंबर है, पेंसिल कॉपी लेके बैठो भाई, पेंसिल या पेन जो भी है, क्योंकि ऐसे देखोगे तो हवा में चला जाएगा, तो इसलिए लिख के बैठो और फिर अपना कमेंट छोड़ दिया करो, ठीक है। वो मैं कुंभ चला गया था इसलिए आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पाया होगा, कुंभ में गया था भाई, ठीक है, इसलिए नहीं मिल पाया होगा। इसका एक और होता है SCN, सुने होंगे SCN या फिर NCS-, यहाँ पे S से डोनेट करेगा और यहाँ पे N से डोनेट करेगा, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, बट अभी ज्यादा नहीं करना, एक करना है तो एक देख सकते हैं आप। चलते हैं आगे क्योंकि बहुत ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, 3 बजे हमको जाना भी है फिर से। ज्योमेट्री देखिए, ज्योमेट्री क्या होता है, जब भी यहाँ पे लिगेंड का संख्या 6 दिखेगा ना, 6 दिख रहा है तो 6 के लिए बिना कुछ किए क्या कहिएगा, ऑक्टाहेड्रल। अरे ज्योमेट्री में यही आएगा आपका, एक तो 6 होगा तो 6 का फिक्स होता है, क्या लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल। 4 का 2 केस बनेगा, एक होगा टेट्राहेड्रल, लिख देते हैं टेट्राहेड्रल, और एक होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल कब आएगा, स्क्वायर प्लेनर पहचानने का तरीका होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे CN हो गया, CO हो गया, अमोनिया, ये सब दिखेगा ना तो क्या कहेंगे, स्क्वायर प्लेनर, और ये सब नहीं दिखेगा तो क्या बोल दीजिएगा, टेट्राहेड्रल। आपको तरीका बता दिया। और 6 रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है, 6 है देखो, 6 के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल। लिगेंड, लिगेंड ये मेटल होता है और मेटल के बगल में जो चीज रहता है ना ब्रैकेट के अंदर, मेटल को छोड़ के बाकी सब चीज को क्या कहते हैं, लिगेंड, ठीक है। लिगेंड का संख्या अगर 6 होगा तो उसके लिए क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब डायग्राम नहीं बता रहे ना कि क्या होता है, यहाँ पे एक रहेगा, एक इधर रहेगा, उधर रहेगा, वैसा नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं ऑक्टाहेड्रल। देखो ये 4 दिख रहा है, 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 में देखो CN है, तो CN रहेगा तो बताएं स्क्वायर प्लेनर बनेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CN, अमोनिया ये सब रहेगा ना, 4 का केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो क्या बना देगा बताओ, स्क्वायर प्लेनर। मतलब एक सेंटर पे रहेगा और एक इधर, एक उधर, एक इधर और एक इधर, और स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर जैसा दिखेगा, ठीक है। हाँ इसका नाम लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान के चलिए आपका ये सवाल आने वाला ही यहाँ है, कुछ सवाल करवा दे रहा हूँ, कुछ सवाल और भी आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये आप बोल रहा था ना कि बहुत सारा, बहुत आसान होता है। IUPAC नाम लिखना है किसका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको नाम लिखना है, बहुत आसान होता है। सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं, देखिए टेट्रा का मतलब होता है 4, एक्वा का मतलब होता है पानी, तो देखो 4 पानी लिखे। डाई का मतलब होता है 2, क्लोरिएट का मतलब Cl, क्रोमियम, क्रोमियम का है Cr। अब इसका वैलेंसी क्या है 3, तो 3 कैसे आएगा, उसको जोड़ लो,
3 कैसे आएगा, वो जोड़ना पड़ेगा। तो देखो क्रोमियम का हमको नहीं पता है तो x मान लेंगे, नहीं क्रोमियम को तो पता है ना बाबू। तो क्रोमियम का हो गया 3। पानी आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 0 × 4 कर देंगे। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है भाई, क्या कहा मैं, देखो अगर हम बात करते हैं तो हमको क्रोमियम का पता ही है कि कितना है +3। पानी का क्या होता है 0, पानी न्यूट्रल लिगेंड है। Cl का होता है 1 का -1, तो 2 का क्या हो जाएगा -2। सब मिला के अगर 0 करेंगे मतलब पूरा पे चार्ज कितना आना चाहिए वो तो पता हमको करना है। कितना चार्ज आएगा वो देख लो, इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कर लेंगे तो चार्ज कितना जाएगा 3, 0 -2, तो सॉल्व करेगा तो क्या जाएगा +1, यानी ऊपर पे क्या लिख देना होगा +1। अब +1 डाल के देखें तो मान लीजिए अब नहीं पता तो x 0 होता है इसके लिए, 4 है 4 से इंटू -1, 2 है इसलिए 2 से इंटू किए और +1 है तो +1 लिख दिए। सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है 3, यानी ये वाला चीज का साइन क्या होगा +1। बताना नहीं होगा तो हम इसके लिए करवा देंगे। आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका 1 मार्क में भी आएगा 3 मार्क में भी आएगा। एक और सवाल देखिए, पोटेशियम। पोटेशियम देखिए ये काउंटर आयन, तो काउंटर आयन को बाहर लिखे अर्जेंटेट। अर्जेंटेट मतलब निगेटिव वाला पार्ट के लिए 8 से एंड होता है, इसलिए Ag को कहते हैं अर्जेंटेट। डाई का मतलब 2, साइनो का मतलब 2 साइनो, तो 2 Cn लिख दिए। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि कितना पोटेशियम होगा, तो नहीं पता है तो हम x मान लिए पोटेशियम का संख्या, और पोटेशियम का वैलेंसी होता है +1, तो इंटू +1 किए। Ag का तो पता ही है 1 लिखा हुआ है तो 1। क्लोरीन Cn का होता है -1 × 2, इसको सबको सॉल्व करिए तो x का वैल्यू 1 आया, मतलब पोटेशियम का संख्या कितना होगा 1। तो 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, और बोलोगे तो मैं इस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे वीडियो बना दूंगा। आपका कमेंट्स में जो सबसे ज्यादा ऊपर पे दिखता है हम उसको जरूर कर देते हैं। ठीक है, हाँ फिजिकल केमिस्ट्री का ऑलरेडी डाला हुआ है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको जाके देखिए भाई। फिजिकल केमिस्ट्री आपका सारा न्यूमेरिकल्स 1 मार्क 3 मार्क 5 मार्क पूरा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म है। तो अभी हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का ज्यादा बनाएंगे। प्लेलिस्ट आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट यूट्यूब पे चले जाइए, देखिए बताते हैं आपको। 2 मिनट लूंगा क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है, इसमें डिटेल बना हुआ होगा। ये लोग गाना भी सुनते रहता है। देखिए ऐसे चले जाइए द मार्कर में और यहाँ पे चले जाइए, इसको हटाइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट में बहुत सारा का प्लेलिस्ट होगा, केमिस्ट्री वाले में चले जाइएगा, 12th केमिस्ट्री जैक, इसमें जाइए, इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। सॉल्यूशन तो बहुत पहले ही खत्म कर दिए। देखिए ये 3 वीडियो होगा ना, जैक PYQ जैक PYQ, ये सब इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन किया गया है। तो आप उसे थोड़ा फास्ट भी देख सकते हैं या फिर PDF को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्या बोला समझ पा रहे हैं? तो आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, 4 घंटा दीजिए, उसको थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे तो 3 घंटा में तीनों चैप्टर खत्म हो जाएगा। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में बताया हुआ है। अभी तो थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ उसमें डिटेल, और फिर नहीं आएगा तो अपना फीडबैक बताइए, हम उस पर काम कर देंगे। ठीक है, चलते हैं, अब आपका समय नहीं लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक पहुँच गए थे, हाँ ये तो हो चुका है। पूछ रहा है ब्लड में आप सुने होंगे, बायो वाले बच्चे तो जानते भी होंगे, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उसमें जो मेटल आयन होता है वो कौन होता है, आयरन। तो हीमोग्लोबिन आपका एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, जो कि आपका सवाल में पूछा गया था। ठीक है, सब भरा है तो हमको पता है कि क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका, प्लैटिनम का, तो Pt ऐसा लिखा हुआ है PtCl4 2-, तो जिसका निकालना होता है उसको क्या मान लेंगे x। क्लोरीन का कितना होता है -1, कितना है 4, तो 4, और इसको किससे इक्वेट कर देंगे, जो पूरा चार्ज है -2, तो -2 से इक्वेट कर दीजिए, इसको सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू +2 आ गया, खत्म। समझ पा रहे हैं? ये आपको MCQ में भी हेल्प करेगा, 1 मार्क में भी हेल्प करेगा, 3 मार्क में भी हेल्प करेगा, 5 मार्क में भी हेल्प करेगा। मेरे लिए रहेगा तो मैं सबसे पहले 1 मार्क वाला को ही पढ़ूंगा। 1 मार्क आप आराम से पढ़ भी सकते हैं, एक लाइन में भी आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो आप डरिए मत, जिसको डर लग रहा था उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, और वर्नर्स थ्योरी में आता था प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, तो लिखा हुआ है पॉइंट है, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज होता है, सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइज नहीं होता है। बट आपका सवाल में पूछा है कौन सा वैलेंसी आयोनाइज होगा, तो प्राइमरी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या करता है, वो ज्योमेट्री डिसाइड करता है, कैसे मॉलिक्यूल रहेगा ना उसको डिसाइड करता है कौन सा वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है, आयोनाइजेबल, और सेकेंडरी वाला नॉट आयोनाइजेबल या डू नॉट आयोनाइजेबल। सेकेंडरी ज्यादा समय, सेकेंडरी डू नॉट आयोनाइज, इट गिव्स ज्योमेट्री। ठीक है, ये ज्योमेट्री देता है। फिर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कोबाल्ट बोल रहे हैं, कार्बोनिल भी न्यूट्रल लिगेंड है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है।
तो निकेल का निकालना है तो x मान लिए, Ni लिखा हुआ है, CO का होल 4 लिखा हुआ है, पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, तो x CO के लिए 0 × 4 सबको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 0। ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन डाला था यार, और ये VVI है, बहुत लोग गलती करते हैं ये क्वेश्चन को। हमेशा जरूरी नहीं है कि कुछ चार्ज आए ही, मेटल पे या तो जनरली पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो फिर 0 भी होगा, तो 0 वाला केस ये भी है। अच्छा ये हो चुका है। फिर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोल रहा है कि क्या बोला है इसका। अच्छा ठीक है, नाम लिखना है, जो कंपाउंड है ना बाबू उसका नाम लिखने के लिए बोला गया है, तो नाम लिखने से पहले हमको वैलेंसी पता होना चाहिए। तो x मान लिए, पानी का न्यूट्रल होता तो 0, 5 गो है तो 5, Br के लिए -1 और SO4 का क्या होता है -2, सबको सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू क्या आया 3, यानी क्रोमियम का वैलेंसी क्या है +3। 5 गो है तो पेंटा लिखेंगे, पेंटा एक्वा। Br के लिए लिखते हैं ब्रोमीडो, क्रोमियम पहले आता है उसके लिए EM से एंड करते हैं और वैलेंसी 3 है तो 3 लिखेंगे, और सल्फेट है तो सल्फेट लिख देंगे, हो गया खत्म। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई, 3 मार्क्स बताता जा रहा हूँ, फिर बोलेगा कि नहीं बताए थे आपको, 3 मार्क्स में ये आ जाएगा आपको। अरे एक नहीं रहेगा 3 रहेगा। विल्किंसन कैटलिस्ट थोड़ा सा ना डी ब्लॉक में ना अगर पूछता है ना तो लास्ट में अगर पढ़िएगा तो एक पैरा में लिखा हुआ है। तो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है रोहोडियम Cl PPH3 का होल 3, और इसका यूज होता है आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, मतलब डबल बॉन्ड में दोनों साइड हाइड्रोजन जोड़ने का काम होता है इस विल्किंसन कैटलिस्ट का। ठीक है, देख लो और छापो। चलो इसका PDF में इसी में डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में भी देखो, और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ना, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, इसका वीडियो भी मिल जाएगा और वो भी मिल जाएगा। बाइडेंटेट का एग्जांपल इथेनिन 1,2-डाइएमीन, NH2 CH2 CH2 NH2, दोनों साइड से जो बना सकता है ना चीलेट टाइप का, चीलेट बताए थे जो दोनों साइड से पकड़ पाए, जैसे केकड़ा पकड़ता है उसको कहते हैं चीलेट। ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो का C2O4 2-, इसको बनाए हैं तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और एक बॉन्ड बनाया तो -4, तो देखो दो साइड से पकड़ रहा है ना, तो इसको कहते हैं या तो ऑक्सालेटो लिख दीजिए या तो EN लिख दीजिए, दोनों आपका बाइडेंटेड है। हमको लगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे से आप लोगों ने कंप्लीट करवा लिया है। फिर से 6 है, देखो तो ज्योमेट्री क्या होगा ऑक्टाहेड्रल, खत्म करो फालतू का है। 6 है ऑक्टाहेड्रल, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड नहीं देखते हैं ना। ज्योमेट्री देखो CN है, NiCN, CN बताए स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या आएगा 4 का केस है, तो 4 में या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या तो टेट्राहेड्रल, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NCS जब ये दिख रहा है पूछ रहा कौन सा आइसोमेरिज्म हो सकता करेगा, तो एक ऐसा भी हो सकता है SCN, तो ऐसा और ऐसा जब होगा ना, अभी N से जुड़ा हुआ है, अभी ऐसा हो सकता है तो N S से जुड़ेगा, तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे बताओ, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, 3D सीरीज में क्या होता है +7 Mn का होता है, ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं भाई। इलेक्ट्रोनिगेटिव ये नहीं पूछेगा, डाल दिया तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है फ्लोरीन, ये आपका P ब्लॉक का था तब आता था, अब तो नहीं देगा। कोबाल्ट 2+, ये बार बार कर चुके हैं, देख लेना। आर्गन 3D7 4s2, 2 निकालना है तो 2 यहीं से निकाल लिए, यही हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को VVI मारिए, आने का चांसेस है। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड का बताए थे, याद भी होगा, 3 शो करेगा, 2 शो करेगा, 4, 3 कॉमन होता है, 2 4 नॉर्मल रहता है। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस में होता है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में पास पास रहे ना, देखिए ये और ये के बीच का 90 डिग्री, इसका और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, हर एक केस में 90 डिग्री बन रहा है, इसको कहते हैं आप सिस। या फिर आप फेशियल मेरोडियोनल के बारे में भी जानते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, और नहीं जानते तो सिस ट्रांस बहुत आसान है। ट्रांस में क्या होता है अपोजिट साइड होगा, कोई ना एक ना एक, तो Cl देखो कितना बना रहा है 180, एक भी अगर 180 बनाएगा उसको क्या कहते हैं ट्रांस। देखो यहाँ पे भी अमोनिया अमोनिया, तो यहाँ पे 4 हो गया ना, तो यहाँ पे एक जगह NH3 लिख दो। एक देखिए 180 बना रहा है, कोई एक भी अगर 180 बना रहा है उसको क्या कहते हैं बताओ ट्रांस, और जो 90 बना रहा है हर केस में तो उसको कहते हैं क्या सिस। यही है आपका। और इसी के साथ धन्यवाद। ठीक है, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑर्गेनिक का 1 मार्क कंप्लीट करवा देते हैं और फिर 5 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए कर देंगे। फिजिकल केमिस्ट्री वाला जाके देखिए, बता चुके हैं आपको। और कुछ भी है और कुछ तो आपको कमेंट आपका ध्यान में नहीं है, बाकी आपका कमेंट छोड़ते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।